चार कहानियाँ हमें पढ़नी है अपने सेकंड सेम में। और मैंने तुमको पहले भी एक बार बोला था कि ये कहानियों की बुक हमारे कोऑपरेटिव स्टोर में है। इसका नाम है कथा विविधा। इस कथा विविधा में बहुत सी कहानियाँ हैं। आई थिंक अराउंड 8-9 स्टोरीज आर देयर। आउट ऑफ देम वी हैव टू स्टडी 4 स्टोरीज। इसमें आपसे एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन चारों स्टोरी में कोई भी स्टोरी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इन 4 कहानियों में पहली कहानी है हमारी प्रेमचंद की परीक्षा भाई प्रेमचंद। दूसरी कहानी है, उसका नाम है पंचलैट या पंचलाइट। इस कहानी के राइटर का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कहानी यही सच है। इस पर मैं पहले भी तुम्हें कुछ बोल चुका हूँ। एक और भी तुमको मलयालम का यूट्यूब में मैंने एक वीडियो शेयर किया था। आई होप यू माइट हैव सीन इट। ओके। और चौथी कहानी है बिछड़े हुए बिछड़े हुए। इस कहानी की लेखिका का नाम है मैत्रेयी पुष्पा। अब इन चारों कहानियों के बारे में एक छोटा सा आइडिया। 4 कहानियाँ तो नहीं, 3 कहानी इसलिए कि यही सच है, रजनीगंधा फिल्म, ये सब बातें हम कर चुके हैं। परीक्षा कहानी बहुत सिंपल इजी स्टोरी इन इजी लैंग्वेज बाय प्रेमचंद। परीक्षा, एग्जामिनेशन। नाउ इन द ओल्ड टाइम्स यू नो दैट राजा रहते थे स्टेट्स में। राजा के दीवान होते थे। दीवान एक तरह का प्राइम मिनिस्टर, यू नो इट्स दीवान वेरी वेल। दीवान इज़ वेरी ओल्ड, बहुत उनकी उम्र हो चुकी है। तो वो राजा के पास जाके कहते हैं कि अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। राजा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको स्वयं, आपको आप, यहाँ पे आपको के बाद जो आप आया कौन सा हुआ? निजवाचक सर्वनाम, यू रिमेंबर। आपको आप ही एक नया अपॉइंटमेंट करना होगा। अब दीवान ने क्या किया कि पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिए। एडवर्टाइजमेंट में क्या विशेषता है कि कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको +2 BA MA होना है, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको वहाँ जाकर 1 महीना रहना है। 1 महीना आप रहिए, अपने गुणों को दिखाइए और दीवान खुद ही समझकर एक आदमी का सिलेक्शन करेंगे। अब जब कोई क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर नहीं है तो सारे देश से, चेन्नई से, मद्रास से, बॉम्बे से, सब जगह से सारे लोग, तरह तरह के लोग, कुछ लोग केवल नमाज पढ़ने वाले, कुछ लोग केवल पूजा करने वाले, और साथ में डिग्री होल्डर्स भी। डिग्री होल्डर्स में क्या होता है कि अंदर जो कमी है वो भी डिग्री छिपा देती है ऊपर की शाइनिंग में। तो ऐसे बहुत तरह के लोग आए। दीवान सबको देख रहे हैं। दीवान को ये पता है कि इनमें से कोई एक है जो योग्य है, लेकिन कैसे पता चले उसके लिए दीवान हर एक को जस्ट ही इज़ ऑब्जर्विंग, ही इज़ वॉचिंग। ऐसे थोड़ा और समय बीत गया तो बहुत सारे जो लड़के थे, यंगस्टर्स थे, उन्होंने सोचा कि आज हम एक हॉकी का मैच खेलेंगे। हॉकी भी तो एक तरह का गुण है। तो हॉकी मैच खेलेंगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी। इस तरह से वे सारे लड़के ऐसे गए, टीम बनी, 11 प्लेयर्स की टीम बनी और मैच शुरू हो गया। जब मैच शुरू हुआ तो वो मैच भी जैसे एक ओर से समुद्र की लहर आती है, वेव आती है, और दूसरी ओर उनको रोकने के लिए एक वॉल की तरह, दीवार की तरह, मदिल की तरह उनको रोकने के लिए लोग खड़े हैं। गेम चलता रहा। हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। आखिर में शाम को ये सारे प्लेयर्स जब वापस जाने लगे तो इन्होंने देखा कि सड़क के किनारे दूसरी ओर एक डिच है और डिच में एक बैलगाड़ी, बुलक कार्ट गिरी हुई है। जो गाड़ी वाला है, चलाने वाला है, वो हर तरह से बैलों को पुश कर रहा है, गाड़ी को पुश कर रहा है, लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाती है। गाड़ी में बहुत सारा सामान है, गुड्स है। जब सब लोग निकल गए, ये गाड़ी वाला इन लोगों को देखकर डर गया। द सिटी पीपुल, बिग पीपुल, वो चुपचाप इनको देखता रहा।
इन लड़कों में से एक लड़का रुक गया, ही स्टॉप्ड, और उसने जाके कहा कि तुम आगे से बैलों को लेकर चलो, मैं पीछे से पुश करूँगा। आधे घंटे की मेहनत में लड़के के अप टू घुटने तक, अप टू नीज पूरा मड हो गया, कीचड़ चलिए लामाई। समहाउ गाड़ी ऊपर आ गई। गाड़ी ऊपर आई तो किसान ने बहुत धन्यवाद दिया। तो उसने बोला कि ठीक है, ये हमें एक दूसरे का काम करना ही चाहिए। इस पर किसान ने बोला कि ईश्वर ने चाहा तो आप ही अगले दीवान बनेंगे। लड़के को पहले कुछ समझ में नहीं आया, वो चुप रहा। उसके अगले दिन राजा ने अपने कोर्ट बुलाया और उसमें पता चला कि वो दीवान ही किसान का रूप लेकर इन लोगों की परीक्षा लेने आया था। कहानी का मैसेज है कि हमें भारत को बनाने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए, अपने देश के निर्माण के लिए ये MA, PhD, DLit, ये बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन, बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकता हो, चाहिए हो, लेकिन उनसे भी ज़्यादा क्या चाहिए? हृदय, दिल, उदारता, दूसरों के लिए काम करने की, दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति। दिस इज अवर परीक्षा स्टोरी। ओके, सेकंड स्टोरी नेम इज पंचलाइट, फणीश्वरनाथ रेणु। पंचलाइट, you may be knowing in your childhood, or you can ask your parents, there was one thing, Petromax. Petromax, that you have to pump, you have to make lot of things, and then it will begin to shine. That Petromax in a village of Bihar, everybody says Panchlight, Panchlight. एक छोटा गांव है, उस गांव में भी 5-6 अलग अलग हिंदी में कहते हैं टोला। टोला मीन्स ग्रुप। जैसे एक ब्राह्मणों का ग्रुप, क्षत्रियों का ग्रुप, या नीची जातियों में भी अलग अलग ग्रुप। हर ग्रुप में एक सरपंच होगा, एक पंचायत होगी, और हर ग्रुप शाम को दे विल मीट टुगेदर, जिसे कहेंगे पंचायत के सभी लोग आए हैं मिलने के लिए। इस पंचायत में जो सरपंच होगा, सरपंच नाम मूपन पोले, इस सरपंच के पास में बहुत सारी पावर्स होंगी, जैसे किसी की मैरिज के लिए परमिशन देना, या किसी पर कोई पनिशमेंट लगाना, इस तरह का। अब क्या हुआ है कि इस छोटी जाति की, निम्न जाति की इस टोली में पंचलाइट आई है। पंचलाइट पहली बार आया है। सरपंच और उनके असिस्टेंट वे मेले में गए, मेला उल्सवम, वलियूर का उल्सवम पोले, और वहाँ से उन्होंने पेट्रोमैक्स लिया। एक सर्वेंट पेट्रोमैक्स को सिर पे लेके आया है। पेट्रोमैक्स घर आता है, गांव में आता है, बाहर रख दिया जाता है। पूरी टोली में बहुत अधिक प्रसन्नता है, बहुत अधिक खुशी है कि हमारी टोली में भी आज पंचलाइट आ गया है, पेट्रोमैक्स आ गया है। सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। सरपंच कहते हैं कि देखो, वो जो शॉपकीपर था वो बोल रहा था कि पूरे 20 रुपये इतने लगेंगे। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सरपंच हूँ, और उसने इतना कंसेशन किया। हर एक आदमी अपनी अपनी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे समय पे अब जब शाम का समय हो गया और ये वाइट शीट वगैरह बिछाई जाने लगी कि अब कीर्तन होगा। कीर्तन, भगवान की स्तुति, ईश्वर की स्तुति में पद गाए जाएंगे। ऐसे समय पर याद आया कि इस पंचलाइट को हमें जलाना नहीं आता है। नोबडी नोज हाउ टू पुट ऑन दिस पेट्रोमैक्स। नाउ एवरीबडी बिकम्स वेरी सैड। अब क्या करेंगे? दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जैसे ब्राह्मणों के ग्रुप, क्षत्रिय ग्रुप, वे लोग हंस रहे हैं। एक ग्रुप से एक कमेंट आता है कि जाके बोलो कि पंचलाइट के आगे 5 टाइम्स कान पकड़ के अप एंड डाउन करोगे, जलने लगेगा। यहाँ सब लोग चुप बैठे हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि हम किसी और ग्रुप वालों को नहीं बुलाएंगे। The village, there are other groups and they know how to put on the Petromax, but then it is a matter of your own respect, that first time, at the time of inauguration, you are calling somebody else, that won't happen. क्या करें? सब लोग बैठे हुए हैं।
ऐसे समय पर एक लड़की है, लड़की का नाम है मुनरी, मुनरी। वो जल्दी से अपनी फ्रेंड के कान में ऐसे बोलेगी गो धा न गोधन। उसकी फ्रेंड मुस्कराएगी और वो बोलेगी कि गोधन को तो पंचायत ने पहले से ही एक्सपेल कर दिया है। अब ये गोधन कौन है? ये बाहर के गांव से आकर यहाँ रह गया, बस गया। इसने कभी भी पंचायत के सरपंच को कभी एक मुर्कान या कुछ भी नहीं दिया। और ये मुनरी को देखकर फिल्म के गाने गाता था और कुछ दैट कमेंट्स करता था। इस पर मुनरी की माँ ने पंचायत में कंप्लेंट की और सरपंच ने उस पर 10 रुपये का 10 रुपीज़ का फाइन रख दिया। ये 10 रुपीज़ मीन्स आज के 10,000, अदरवाइज एक्सपेल्ड। जब ये बात इनको पता चलती है कि गोधन नोज हाउ टू पुट ऑन पेट्रोमैक्स, देन सरपंच कहता है कि उसको बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, इट इज़ द टाइम ऑफ आवर रेपुटेशन। वन फेलो गोज बट गोधन सेड आई वॉन्ट कम, क्योंकि पहले 10 रुपीज़ का तुमने वो रखा था, अभी मुझसे कुछ पेट्रोमैक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आई डोंट बिलीव दिस पीपल। अगेन एवरीबडी बिकम्स वेरी साइलेंट। इस पर मुनरी की माँ, शी सेज दैट शी विल गो हरसेल्फ टू कॉल दिस गोधन। गोधन कम्स and Godhan says that where is kerosene? Kerosene is there. Then Godhan says spirit, I need some spirit. Now nobody knows about the spirit, and then again everybody thinks that our this sarpanch is good for nothing, he doesn't know anything. Then Godhan says okay, give me some coconut oil, कुछ नारियल का तेल। वो तेल आता है, खुद मुनरी दौड़ के लाती है। गोधन बहुत तो योग्य लड़का है, वो कभी उस पर पंप पुश करता है, कभी उसमें कुछ हवा, ही ब्लोज द विंड, धीरे धीरे स्लोली 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 उसमें से सन 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 की एक आवाज़ आने लगती है। सब तरफ लाइट फैल जाती है, सारे लोगों के चेहरे चमकने लगते हैं। मुनरी गोधन को देखती है और आँखों ही आँखों में कहती है, मुझे क्षमा करना, मैं क्या करती। मुनरी की माँ गोधन से कहती है कि गोधन, आज रात का खाना हमारे घर में खाना। सबके मन का मालिन्य, सबके मन की प्रॉब्लम दूर हो गई है। सब लोग जय सिया राम, जय सीताराम कहते हुए भजन गाने लगते हैं। कहानी की यहाँ समाप्ति होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए रीजनल स्टोरी बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर रीजन। इट इज़ जस्ट लाइक ए फोटोग्राफ। जैसे एक छोटे गांव में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भेद हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, लोगों के बीच की बातें, इन सब का फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। अभी यही 2 कहानी, अभी बस, बाकी हम फिर बाद में मिलेंगे। ओके, ठीक है।